जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान मतरूक अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत हैं। मतरूक अल्फाज किसे कहते हैं, मतरूक अल्फाज कौन कौन से होते हैं, इस पूरे उन्वान पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद तरीका ये है कि हमें इस लफ्ज़ के मानी जो हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इस लफ्ज़ को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी वहां पर हमें मंदरजा झेल मानी जो है वो फराहम करती है, यानी कि वो तमाम अल्फाजात जिनको तर्क कर दिया गया हो या जिनको छोड़ दिया गया हो। तो यहां पर कहने का मकसद ये है कि अमीर खुसरो साहब के दौर से लेकर मीर तकी मीर साहब के दौर तक बहुत से अल्फाजात ऐसे थे जो उस दौर में इस्तेमाल होते थे, लेकिन जदीद नसर और जदीद शायरी में जो है उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है या उनका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया है। तो वो तमाम अल्फाजात जो पुरानी नसर और पुरानी शायरी में तो इस्तेमाल होते थे लेकिन जदीद नसर और जदीद शायरी में इस्तेमाल नहीं होते, इस तरह के तमाम अल्फाजात को उर्दू अदब के दायरे में मतरूक अल्फाजात कहा जाता है। तो इसकी तारीफ पर अगर गौर किया जाए तो वहां पर भी हमें इसकी यही तारीफ मिलती है, वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल आजकल आम बोलचाल में तर्क कर दिया गया हो। तो कहने का मकसद ये है कि वो तमाम अल्फाजात जो पुराने दौर में तो इस्तेमाल किए जाते थे उर्दू अदब में, लेकिन जदीद दौर में जो है उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर मतरूक कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया है, या उन अल्फाजात का इस्तेमाल जो है मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है। वो तमाम अल्फाजात जो हैं वो मतरूक अल्फाजात कहलाते हैं। तो इसकी मिसालों को अगर देखा जाए तो सबसे पहली मिसाल मैं मीर तकी मीर साहब के एक शेर की देना चाहूंगा, जहां पर इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। उस दौर में अमीर खुसरो साहब के दौर से लेकर मीर तकी मीर साहब के दौर तक जानता का लफ्ज जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता था, जानता है, बल्कि जानता है की जगह जो है जाने है का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये लफ्ज जो है आजकल के दौर में मुकम्मल तौर पर मतरूक हो गया है, मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया है, इस लफ्ज का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा एक दूसरा लफ्ज आवे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था पुरानी नसर और पुरानी शायरी में, लेकिन आवे का लफ्ज जो है आजकल की जदीद शायरी और जदीद नसर में मतरूक हो गया है और आवे की जगह जो है आए का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आवे का लफ्ज जो है इसका शुमार जो है मतरूक अल्फाजात में होता है। सू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था या सो, लेकिन इसकी जगह आजकल के दौर में से का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सू का लफ्ज जो है ये मतरूक अल्फाजात के जुमरे में जाता है। को की जगह जो है उस दौर में कू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कू का लफ्ज जो है ये आजकल के दौर में मतरूक अल्फाजात के जुमरे में जाता है। पुराने जमाने में या पुरानी शायरी में या पुरानी नसर में नीचे की जगह जो है तले का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तले का लफ्ज जो है आजकल बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लफ्ज का शुमार जो है वो भी मतरूक अल्फाजात में जाता है। इसके अलावा जो है पुरानी नसर और पुरानी शायरी में तक की जगह जो है तलक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये तलक का लफ्ज जो है आजकल की शायरी में और आजकल की नसर में जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। तो इस लफ्ज का शुमार जो है मतरूक अल्फाजात में होता है। वहां का लफ्ज आजकल की जदीद शायरी और जदीद नसर में इस्तेमाल होता है, लेकिन पुरानी शायरी और पुरानी नसर में वहां की जगह जो है वहां का लफ्ज इस्तेमाल होता था। तो ये वहां का लफ्ज जो है आजकल मतरूक कर दिया गया है, तर्क कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो इसका इस्तेमाल मतरूक अल्फाज में होता है। कभी की जगह कभू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, किसी की जगह किसू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कभू किसू
तलक और वहाँ, ये तमाम वो अल्फाजात हैं जिसका शुमार जो है मतरूक अल्फाजात में होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल का हिस्सा बनने की जरूर कोशिश कीजिएगा।